तो आज हम बात करेंगे स्वीडिश हॉरर मिस्ट्री मूवी रूम 213 के बारे में, जिसे एमिली लिंडब्लॉम ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसे मिले हैं 4.5 आउट ऑफ 10 और इस मूवी की कहानी अच्छी है जो कि छोटी उम्र के बच्चे भी देख सकते हैं। हाल ही में मैंने द क्लीनिंग लेडी मूवी एक्सप्लेन की है, लेकिन व्यूज़ कम है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एल्वीरा नामक लड़की को देखते हैं जो कि 12 साल की थी और वो और उसकी फ्रेंड सिबल एक समर कैंप में जाने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिबल की तबीयत खराब हो जाने के कारण एल्वीरा को ही समर कैंप में जाना पड़ता है और इस बात से एल्वीरा काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर एल्वीरा की मॉम उसे समर कैंप छोड़ने जाती है और रास्ते में उनका टायर पंक्चर हो जाता है और तभी एल्वीरा वहाँ एक पुराने घर को नोटिस करती है जिसके डोर्स रेड कलर के थे। फिर समर कैंप पहुंचने के बाद जेनिफर नामक वॉलंटियर एल्वीरा को उसकी 2 रूममेट से इंट्रोड्यूस कराती है जिनका नाम बिया और मिया होता है। उन तीनों को रूम 207 असाइन होता है, लेकिन रूम में नल लीक कर गया था जिसके कारण उन्हें दूसरे रूम का वेट करना पड़ता है। फिर दूसरा वॉलंटियर यॉन वहां आता है और वो जेनिफर को बताता है कि यहाँ और कोई रूम फ्री नहीं है और ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें रूम 213 में रहने को कहा है जो कि काफ़ी सालों से बंद था। और ये बात सुनकर हमें जेनिफर के चेहरे पर एक चिंता देखने को मिलती है। फिर बिया मिया और एल्वीरा को बताती है कि 13 नंबर बुरा होता है क्योंकि इस पे काफ़ी भूतिया कहानी बनी हुई है और इस बात से एल्वीरा थोड़ा डरने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है और वह रूम 213 को खोल देती है जो कि काफ़ी गंदा था और उन्हें खुद इस रूम की सफाई करनी थी। उसके बाद वो तीनों एक एक्टिविटी में जाते हैं जहाँ सभी बच्चों से सेलफोन ले लिया जाता है और उन सभी को सेलफोन ऑल्टरनेटिव डेज पर ही मिलेगा, वो भी डिनर के बाद। बाकी इमरजेंसी में वहाँ लैंडलाइन तो था ही। फिर वो तीनों पास के ही नदी के पास जाते हैं और उन तीनों को एक एक लड़का पसंद आ जाता है। फिर शाम को बोन फायर करते वक्त उन तीनों की दोस्ती उन लड़कों से हो जाती है जिनका नाम आइजैक, एरविड और केविन था। और तभी मिया एल्वीरा की फ़ोटो आइजैक के साथ लेती है, लेकिन एल्वीरा का फेस कैमरे में ब्लर आने लगता है जिसे वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम समझ लेते हैं। उन तीनों के पास एक एक खास चीज़ होती है, जैसे मिया के पास उसका कैमरा, बिया के पास एक पेन जिसे उसकी ग्रैंड मदर ने दिया था और एल्वीरा के पास एक रिंग जिसे उसकी मॉम ने उसे दिया था। उसी रात एल्वीरा को थोड़ा डिजी फील होने लगता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। फिर सोते वक्त एल्वीरा अपनी रिंग पास में रख देती है और अगली सुबह उसकी रिंग गायब हो जाती है जिसे वो लोग रूम में ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी मिया उन्हें कहती है हम में से किसी ने उसकी रिंग को चुराया है। उसी शाम बोनफायर के वक्त हैनी सबको अपनी मॉम की कहानी सुनाती है जिसमें वो बताती है कि उसकी मॉम जब उनकी उम्र की थी तो वो इस समर कैंप में आई थी और हर रात उन्हें फुटस्टेप की आवाज़ें सुनाई देती थी। फिर एक रात हैनी की मॉम उन फुटस्टेप को फॉलो करती है तो वो किसी लड़की को अपने सामने खड़ा देखती है जिसके सुनहरे बाल थे और उसने वाइट गाउन पहना था। और इस कहानी से सभी बच्चे थोड़ा डरने लगते हैं। उसी रात वो तीनों एल्वीरा की रिंग के चोरी होने के ऊपर बातें करते हैं और तभी एल्वीरा थोड़ा पोजेस्ड होने लगती है और वो एक नाम पुकारती है जो कि मेबल होता है और उनको लगता है कि उस घोस्ट का नाम मेबल था जो इस जगह को हॉन्ट करता है। लेकिन वो तीनों इस बात को मजाक में लेकर सो जाते हैं। उसी रात बिया को दरवाजे पर कोई सुनहरे बालों वाली लड़की खड़ी दिखती है जिससे वो थोड़ा डर जाती है। फिर अगली सुबह मिया का कैमरा भी गायब हो जाता है और वो उन्हें कहती है कि अगर वो कैमरा उसे नहीं मिला तो उसका भाई उसे नहीं छोड़ेगा। फिर वो सभी काफ़ी एंजॉय करते हैं और उसके बाद मिया बिया पर शक करने लगती है कि उसी ने उसका कैमरा और एल्वीरा की रिंग चुराई है क्योंकि वो इन सब चीज़ों पर नज़र रखती है और इस वजह से मिया बिया को इग्नोर करने लगती है जो कि बिया को अच्छा नहीं लगता। फिर उसी रात एक एक्टिविटी कराई जाती है जिसमें सबको अपने एक पार्टनर के साथ जंगल में कुछ क्लूज ढूंढने थे। तभी मिया और एल्वीरा को एक पुराने घर में हैनी बैठी मिलती है जिससे वो थोड़ा डर जाती हैं, लेकिन हैनी उन्हें वार्न करती है कि उनको यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर उसी रात बिया को वही सुनहरे बालों वाली लड़की दिखती है जो उसके पास आ रही थी और इससे बिया चीखने लगती है जिससे एल्वीरा और मिया की आंख भी खुल जाती है, लेकिन वो बिया से कहती हैं कि ये बस उसका सपना था। फिर अगले दिन बिया का पेन भी गायब हो जाता है
और इस बात पर उन तीनों में अपनी अपनी चीज़ों पर बहस होने लगती है। लेकिन बिया जानती थी कि ये सब कोई और कर रहा है, इसलिए वो तीनों अपने अपने सामान को उसी रूम में ढूंढने लगती हैं। फिर सामान ना मिलने पर वो तीनों जेनिफर को कंप्लेंट करती है और तभी सभी बच्चों के साथ एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें यॉन सबको कहता है कि जिसने इनका सामान चुराया है प्लीज़ इन्हें वापस कर दो। तभी वहाँ टंगा शैंडलियर फ्लक्चुएट होने लगता है और सब सोचते हैं कि शायद जनरेटर में कुछ खराबी आ गई है। तभी सभी बच्चे हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं और एल्वीरा बेड के नीचे छुप जाती है जहां वो मेबल नाम लिखा देखती है जिसे एल्वीरा कुछ दिन पहले बड़बड़ाने लगी थी। तभी बेड पर कोई इनविजिबल फोर्स चढ़ जाती है जिससे बेड दबने लगता है और एल्वीरा डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर उसी रात एल्वीरा को सपना आता है और उसमें वो देखती है कि वो किसी जंगल में चल रही है और सुबह जब एल्वीरा की आंख खुलती है तो वो कुछ चोट अपने पैरों पर लगा देखती है जैसे पैरों में कांटे चुभ गए हों। तभी उन्हें वहाँ एक पेपर मिलता है जिसमें बिया के पेन से ये लिखा हुआ था कि अपना सामान रेड कलर के घर में जाके ढूंढो। फिर एल्वीरा उन्हें बताती है कि समर कैंप के बाहर एक पुराना घर है जिसके रेड डोर्स हैं जिसे एल्वीरा ने वीडियो की शुरुआत में देखा था और वो तीनों उस घर में कुछ क्लू ढूंढने चले जाते हैं। तभी एल्वीरा बाथरूम की परमिशन लेकर घर में चली जाती है और वहाँ उसे एक एल्बम दिखती है जिसमें मेबल की फ़ोटो थी और अब एल्वीरा समझ जाती है कि ये वही लड़की है जो उन्हें रोज़ दिखती है और उसकी मौत 1967 में हो गई थी। फिर उसी शाम एक पार्टी होती है क्योंकि वह समर वेकेशंस का सेकंड लास्ट डे था। उसी रात मिया एल्वीरा को कुछ लिखते देखती है लेकिन उस लड़की के सुनहरे बाल थे और वो एल्वीरा नहीं बल्कि मेबल ही थी। लेकिन जैसे ही मिया लाइट जलाती है तो वह एल्वीरा ही होती है, लेकिन हमें मेबल का रूप एल्वीरा में दिख रहा था। तभी मिया एल्वीरा के पास बिया का पेन देखती है और वो अब एल्वीरा पर दोष लगाती है कि उसने ही उसका कैमरा चुराया है। लेकिन एल्वीरा उन्हें उस जगह पर अपनी चीज़ें ढूंढने को कहती है जहाँ हैनी छुपी थी क्योंकि हैनी वहाँ अक्सर जाया करती थी। फिर वो तीनों हैनी के स्पॉट पर अपनी चीज़ें ढूंढने जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता और वापस कैंप में आकर मिया एल्वीरा को रूम में नहीं घुसने देती क्योंकि उसको लग रहा था कि एल्वीरा चोर है। तभी कैंप के बाहर एल्वीरा को कैमरा की फ्लैश दिखती है और जब वो उसे फॉलो करती है तो उसे एक बेसमेंट की एंट्री पर उसकी रिंग पड़ी मिलती है और बेसमेंट के अंदर मिया का कैमरा भी उसे मिल जाता है। फिर अगले दिन एल्वीरा मिया को उसका कैमरा गुस्से में वापस करती है और सबको बेसमेंट में ले जाकर एल्वीरा सबको मेबल की न्यूज़ दिखाती है जिसमें साफ लिखा था रूम 213 में मेबल नामक लड़की की डेथ हुई थी किसी एक्सीडेंट के चलते, जो कि मूवी में हमें मेंशन नहीं किया। और अब सबको यकीन हो जाता है कि समर कैंप हॉन्टेड है और इन तीनों का सामान किसी घोस्ट ने ही चुराया है। तभी मिया कैमरे में एक वीडियो नोटिस करती है जिसमें एक सुनहरे बालों वाली लड़की जो कि मेबल थी, उसने उन तीनों लड़कियों को थैंक्स करा था क्योंकि रूम 213 उन्हीं की वजह से खुला था जिससे मेबल आज़ाद हो पाई और अब एल्वीरा के ऊपर मेबल का कर्ज भी उतर गया था। और तभी वो वीडियो कैमरे में से ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाती है। फिर वो तीनों अपना नाम और मेबल का नाम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर में लिख देती है ताकि आगे कोई भी आए वो उनको जान सके और बस ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली मेबल जो कि छोटी उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते मर गई थी, वो उस रूम के खुलने का वेट कर रही थी ताकि वो आज़ाद हो सके और वो इन तीनों को देखकर काफ़ी खुश थी क्योंकि वो अपने हिसाब से एल्वीरा, मिया और बिया के साथ खेल रही थी और उनका सामान चुरा रही थी ताकि वो उन्हें ढूंढ पाए। मेरे हिसाब से ये मूवी वन टाइम वॉच है, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।